ब्रेक के बाद रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी अमेठी की, जहां अमेठी के संग्रामपुर थाना क्षेत्र में एक दलित युवक की बेरहमी से गला रेतकर हत्या कर दी गई। साथ ही बात होगी एटा की, जहां एटा के जलेसर में मुस्लिमों का पर्व बकरीद को दृष्टिगत रखते हुए कोतवाली प्रभारी डॉक्टर सुधीर राघव की अध्यक्षता में कोतवाली पर शांति कमेटी की बैठक संपन्न हुई। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। अमेठी के संग्रामपुर थाना क्षेत्र में एक दलित युवक की बेरहमी से गला रेतकर हत्या कर दी गई, जिसका शव निर्माणाधीन सरिया में हाथ पैर बंधे और मुंह में कपड़ा ठूसा हुआ मिला। 22 वर्षीय सागर की हत्या सुनियोजित लग रही है और इसमें कई लोग शामिल हो सकते हैं। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जिले में हाल ही में हत्या की बढ़ती घटनाओं से स्थानीय लोग भयभीत और आक्रोशित हैं। हुई है आपके यहाँ? हमारे यहाँ पहली घटना हो रही है। क्या हुआ है, क्या बताइए? मेरे भाई को मार दिए हैं। तो कैसे आप लोगों को कैसे पता लगा? सुबह जब मम्मी को दवा कराने को हुआ तो ढूंढ रहे थे। क्या नाम है आपके भाई का? मेरा भाई का नाम सागर है। अच्छा, कितनी उम्र रही होगी करीब? 22 साल। तो कोई दुश्मनी या कोई इसी बात नहीं, दुश्मनी तो नहीं थी। हाँ, तो आप लोगों ने देखा? मतलब हम सुबह में हम लोग ढूंढ रहे तब देखे कमरे में। कहाँ मिला रात? मड़हा में। मड़हा में? भाई मास्टर के मड़हा में। तो किसी को पर संदेह है? नहीं। ठीक है। अमेठी से सी न्यूज संवाददाता आशुतोष शुक्ल की रिपोर्ट। सिंचाई व जल संसाधन विभाग के 17 पदों को शासन ने समाप्त घोषित करने के आदेश के खिलाफ विभाग के कर्मचारियों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। भारी संख्या में कर्मचारियों ने धरना देकर सरकार व उसके इस आदेश के खिलाफ नारेबाजी की। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि यदि ये विरोधी आदेश वापस नहीं लिया गया तो बड़ा आंदोलन होगा। विरोध में सिंचाई विभाग संयुक्त कर्मचारी संघर्ष समिति के बैनर तले डीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री और सिंचाई मंत्री को ज्ञापन भी सौंपा गया, जिसमें कर्मचारियों ने कहा कि उनका पद समाप्त होने से उनका वजूद खतरे में है और सरकार उन्हें मिटाने का प्रयास कर रही है। जी, अपना एक नाम और परिचय बता दें। मेरा नाम रंजय कुमार, संयोजक मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन इरिगेशन डिपार्टमेंट बलिया और संयोजक हूँ उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी सिंचाई विभाग के संयुक्त संघर्ष समिति जो बनी है उसका जनपद संयोजक। ये कौन सी जगह है और यहाँ पे किस तरीके से आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और क्या मांग है? ये जनपद बलिया का सिंचाई विभाग है और हमारा प्रांतीय स्तर पर ये कार्यक्रम आहूत था। उसी का आज तीसरा भाग है। आज तीसरे भाग के पहले भाग में हमारा था कि हम लोग जो 21-22 मई को काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन करेंगे और 28 मई को गेट मीटिंग करेंगे। 4 जून को हम लोग एक धरना सभा करेंगे और मुख्यमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री और माननीय सिंचाई मंत्री जी को जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से हम ज्ञापन सौंपेंगे कि हमारे जो 17 पद खत्म कर दिए गए एक झटके में, इस तुगलकी फरमान को आप वापस ले सर। हमारे इन साथियों की दर्द को समझिए। अगर पद नहीं रहेंगे तो हमारा वजूद नहीं रहेगा और कहीं ना कहीं हमारे वजूद को, हमारे विभाग को और हमको मिटाने का ये एक साजिश है। तो क्या करने वाले हैं आज? हम लोग जो है प्रांतीय स्तर पर जो भी निर्णय लिया जाएगा विरोध का, उस सारे निर्णयों का हम पालन करेंगे और उस हिसाब से हम हमेशा उनके क्रांति में सहभागिता करेंगे। और जनपद में सिंचाई विभाग के जितने संवर्ग हैं सभी संवर्गों ने मिलकर एक संघर्ष समिति बनाया है और संघर्ष समिति ने तय किया है कि जो निर्णय प्रांतीय स्तर पर लिया जाएगा उसका हम अमली जामा हम जनपद बलिया में पहनाएंगे सर। ठीक है। कुमार सिंह, अध्यक्ष मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन इरिगेशन डिपार्टमेंट। क्या है आज मांग? शासन द्वारा जो हमारे विभाग में 17 पद समाप्त किए गए हैं, जिससे विभाग के अस्तित्व पर ही संकट आ गया है, इसके खिलाफ आज हमारा धरना हुआ है और इसके आगे हम अपना ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को प्रेषित करेंगे। साथ ही 20 जून को हमारा लखनऊ में धरना और प्रदर्शन भी है। जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाएंगी तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा और संघर्ष समिति के माध्यम से हम अपनी जायज़ मांगों के लिए संघर्षरत रहेंगे जब तक हमारी मांगें मान नहीं जाएंगी। ठीक है। एक बार और बताएं। मैं नगेंद्र प्रताप श्रीवास्तव, मंडल अध्यक्ष सिंचाई संघ आजमगढ़ जी और जनपद महामंत्री राज्य कर्मचारी संघ परिषद। किस समस्या से आप लोग जूझ रहे हैं? हमेशा देखा जाता है कि आप लोग विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बार क्या मांग है, क्या समस्या सामने आई है? पत्रकार साथियों, मैं आपका स्वागत करता हूं। आप लोग हमारे सहयोगी के रूप में यहाँ उपस्थित हुए हैं।
आपको मैं बताना चाहता हूं कि सरकार 14 मई को एक शासनादेश करके हमारे सिंचाई संघ जल संसाधन का 17 पद को मृत घोषित कर दिया। जबकि देश आज़ाद हुआ उस समय सिंचाई संघ का गठन हुआ और उस समय 3 विभाग जो जनहित के विभाग थे, शिक्षा और सिंचाई और चिकित्सा, जो जनता के सीधे सेवा के लिए बनाए गए थे, जिसको ये सरकार आक्रामकता दिखाते हुए कर्मचारी विरोधी, किसान विरोधी और नौजवान विरोधी अपनी ये ताकत का इस्तेमाल करते हुए 17 पदों को मृत्यु घोषित किया है, जिसके विरोध में हम लोगों ने पूरे सिंचाई परिवार के जितने हमारे संगठन है उसका एक मोर्चा बनाया है, संयुक्त संघर्ष मोर्चा, जिसके माध्यम से आज हम लोगों ने डीएम के माध्यम से ज्ञापन देकर के अपने जो काला कानून 14 मई को इनके द्वारा जारी किया गया उसको वापस लेने के लिए उपस्थित हुए हैं इस धरना के माध्यम से। क्या इसके पीछे क्या शासन की मंशा क्या है? इसके शासन की मंशा हमारे विभाग को तोड़ना है। सर, मैं कमलाकर पांडे राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद का कार्यकारी अध्यक्ष हूँ। क्या कहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं कि हमारा और हमारे आने वाले बच्चों का भविष्य के साथ ये सरकार जो है खिलवाड़ कर रही है। ये सरकार किसान विरोधी है, बेरोजगारी देने वाली है, सब रोजगार देने का वादा करता है। ये 17 पद मृतक करके जो है रोजगार छीनने का काम कर रही है। ये बागी धरती बलिया से हम सारे लोग जो है ये सरकार का ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। हम अपना जो है जो सरकार जो है तालिबानी नीति के तहत जो है हमारे पद को समाप्त किया है, हम उस पद को लेकर ही रहेंगे। इसी के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए। ठीक, धन्यवाद। मैं अनिल कुमार सिंह, अध्यक्ष नलकूप खंड टुबरिया से हूँ। जी, क्या कहेंगे आज के इस धरना प्रदर्शन को लेकर? क्या समस्या है, क्या मांग है? आज हम लोग एक दिवसीय धरना प्रांतीय स्तर पर संयुक्त संघर्ष समिति बनाई गई है, उसके निर्देशन में हम लोग काली पट्टी बांधा गया। इसके बाद गेट मीटिंग 28 तारीख को की गई। आज 4 जून को हम लोग एक दिवसीय धरना दे रहे हैं और जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन दिया जाएगा मुख्यमंत्री और सिंचाई मंत्री कि हमारे जो 17 पद समाप्त किए गए हैं उस 17 पद समाप्त करने का जो शासनादेश जारी हुआ उसको वापस लिया जाए। ये कर्मचारी विरोधी है, ये नौजवान विरोधी है, ये किसान विरोधी नहीं तो वापस नहीं होता है तो वापस नहीं होता तो आगे और लड़ाई होगी। हमारी 20 तारीख को प्रमुख अभियंता कार्यालय पर धरना चलेगा। उसके बाद फिर हमारा जो प्रदेश नेतृत्व निर्देश करेगा उसके निर्देशन पर हम लोग सभी कर्मचारी एकजुट होकर के अपना चलाएंगे। बलिया से सी न्यूज संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। एटा के जलेसर में बकरीद पर्व को ध्यान में रखते हुए कोतवाली प्रभारी डॉक्टर सुधीर राघव की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक हुई। बैठक में डॉक्टर सुधीर राघव और मुस्लिम धर्मगुरु हाफिज मोहम्मद असलम ने भी सभी हिंदू मुस्लिम समुदाय से शांति और सौहार्द के साथ त्योहार मनाने की अपील की। उन्होंने कुर्बानी के अवशेष सड़कों पर ना फेंकने और उन्हें कूड़ेदान या खाली जगह में दफन करने का निर्देश दिया ताकि सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे। साथ ही बिजली और पानी की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पालिका और विद्युत विभाग को निर्देश भी दिए गए। बैठक में कोतवाली पुलिस, विद्युत विभाग, नगरपालिका, ग्राम प्रधान, सभासद और समाज सेवी मौजूद थे। मौलाना जी, ईद का त्यौहार आ रहा है, इसके संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? ईद उल ज़ुहा, ये ईद उल ज़ुहा कुर्बानी की रस्म है और ये 7 जून 2025 को मनाई जाएगी और इसकी ईद की नमाज 7 बजे सुबह होगी। क्या संदेश देना चाहते हैं जनता को? मैं सभी मुसलमानों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि वो कुर्बानी करें और खुशी के साथ करें। कुर्बानी आम जगह या खुली जगह में न करें। कुर्बानी के बाद ज़बीहा यानी जिसकी कुर्बानी की जाती है उसकी फजलात को इधर उधर न फेंकें और दफन करें या गाड़ी में डालें। सफाई का पूरा ख्याल रखें। मिन जानिब हाफिज सैयद मोहम्मद असलम मियां, इमाम ईदगाह, शहर जलेसर। एटा से सी न्यूज संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। हमीरपुर के मौदाहा कोतवाली इलाके में नेशनल हाईवे 34 पर ट्रक में शॉर्ट सर्किट के कारण भीषण आग लग गई थी। ट्रक चालक
टायर में हवा भरवा रहा था, तभी आग लगी, जिससे आसपास के लोग जान बचाकर भागे। आग की लपटों ने पास के पेड़ को भी जला दिया। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और आग पर काबू पाया। भैया आपका इम्तियाजुद्दीन। क्या मामला हुआ है? ये गाड़ी आई थी अभी खाली करके कानपुर से, हवा चेक करा रही थी। हवा चेक करा के जा रही थी, अचानक पता नहीं कहाँ से शॉर्ट सर्किट हुआ कि आग लग गई। अब इतनी भीड़ आज थी कि आग काबू में नहीं थी। फायर ब्रिगेड वगैरह बुलाई, तब तक पूरी गाड़ी टोटल लॉस में चली गई। मौके पर फायर ब्रिगेड भी आ गई। मौके पर फायर ब्रिगेड भी है। हमीरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता जितेंद्र पंडित की रिपोर्ट। शाहजहांपुर में महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने एक पहल की है। इसमें सीबीएसई 10वीं की परीक्षा में 93% अंक पाने वाली छात्रा ओशीन अनेजा को एक दिन के लिए पुलिस अधीक्षक बनाया गया। ओशीन ने इस दौरान जन सुनवाई की और जनता की समस्याएं सुनी और साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिए। इस कदम से बालिकाओं में प्रशासनिक कार्यों की समझ, आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। मिशन शक्ति अभियान के तहत ये पहल महिलाओं और बालिकाओं को सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक सकारात्मक कदम मानी जा रही है। मौके पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और छात्रा के परिवारजन भी मौजूद थे। शाहजहांपुर से सी न्यूज़ संवाददाता महेश द्विवेदी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।